एक सेकेंड, एक सेकेंड। आज बेबू बोले लग गया लगा रहना कुछ। हाथवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और भगवान की टीम आप सभी का दिल से अभिनंदन करती है, नमन करती है। और सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे सोल, डिवाइन के सारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स का अभिनंदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए उन्हें आमंत्रित करती है कि वो आए हमारे साथ ध्यान में शरीर हों और हमें ध्यान की गहराई तक लेके जाएं। और ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आज हमारे गेस्ट स्पीकर वंदना व्यास जी का दिल से नमन करते हुए उनका स्वागत करती हैं। आइए मैम, और आज की सेशन शुरू करिए। धन्यवाद आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि वंदन, पिता महापत्री जी को कोटि कोटि वंदन। हमारे साथ इस ध्यान सभा में उपस्थित रहने के लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं निवेदन करती हूँ कि वे हमारे इस ध्यान साधना में हमारे साथ रहे और हमारा मार्गदर्शन करें। तो मास्टर्स, हम सभी सुखासन में बैठ जाएंगे और एकाग्रचित होकर के हम ध्यान करेंगे। तो शुरू करते हैं। मास्टर्स, महसूस कीजिए कि आज बड़े से गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठे हैं। वहाँ का वातावरण पूर्णतया आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। तो थोड़ा वॉल्यूम स्लो कर, थोड़ा स्लो। यस, ठीक। थोड़ा बड़ा, थोड़ा ज्यादा, स्लाइड। यस मास्टर, महसूस करें कि अंतरिक्ष में गोल्डन ऊर्जा प्रभावित हो रही, प्रवाहित हो रही है। लगातार हम पर उसकी बौछारें पड़ रही हैं। हमारी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारी सांस को हमें महसूस करना है। धीरे धीरे हम सांस लेंगे। आती हुई सांस, जाती हुई सांस।
सांसों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, केवल मस्ती और मस्ती। पूर्णतया हम अपनी सांसों में खो जाएंगे, उन्हें महसूस करेंगे। मास्टर, महसूस करें कि आपकी सांसें मूलाधार से होकर के और धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच रही है।
मास्टर्स धीरे धीरे सांस को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाए। स्वादिष्ठान चक्र के हर एक भाग में सांसों का स्पंदन हम महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि हमारे स्वादिष्ठान चक्र में सकारात्मक ऊर्जा पूर्णतया ऊर्जान्वित हो चुकी है। इस तरह इन सांसों को अपने मणिपुर चक्र पर इसलिए हमारा नाभि चक्र भी कहलाता है। इसका स्थान नाभि से 3 या 4 उंगली ऊपर होता है। सांसों के स्पंदन को महसूस करें। महसूस करें कि आपके नाभि चक्र से सिल्वर कोड एक बाहर आई है और आपके चहों ओर सुरक्षा घेरा, सुरक्षा चक्र निर्मित कर रही है। हम महाअवतार बाबा जी पत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे हमारे इस गोले को सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी से निवेदन करेंगे कि हमारे इस रक्षा कवच के घेरे को
और भी अधिक मजबूत बनाए। महसूस करें कि आप इस गोले के बिल्कुल मध्य में बैठे हैं और आप ध्यानस्थ अवस्था में हैं। हमें यह ऐसा सुरक्षा चक्र प्रदान किया गया है जो किसी को भेदे नहीं भेज सकता। यह पूर्णतया सुरक्षित है। इसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। हमें ऐसा मजबूत और सुरक्षित घेरा देने के लिए हम महाअवतार बाबा जी, पिता महापत्री जी, भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी, साथ ही मार्कंडेय का भी हम धन्यवाद करेंगे। और इस घेरे में आप स्वयं को पूर्णतया सुरक्षित महसूस करें। आपको पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। क्योंकि अंतरिक्ष से हमारे ग्रेट मास्टर सीख रहे हैं। यह ऊर्जा हमारी ध्यान की शक्ति को और भी अधिक बढ़ा रही है। इस तरह मास्टर आप इस शक्ति को पा करके, इस ऊर्जा को पा मास्टर केवल सांसों पर ध्यान दें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। आंखें बिल्कुल भी ना खोलें। करें। जब आपकी सांसें
मणिपुर से बढ़ती हुई आगे की ओर अनाहत चक्र की ओर बढ़ रही है। अनाहत चक्र जो हमारे हृदय और फेफड़ों के बीच स्थान रखता है, यह वो चक्र है जो हमारे नीचे के 3 चक्र और ऊपर के 3 चक्रों को एक दूसरे से जोड़ता है। यह एक कड़ी का काम करता है। महसूस करें, अनाहत चक्र से आप पूरी तरह से लव एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं और इस एनर्जी को आप केवल अपने तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं। इसे चहुं ओर प्रसारित कर रहे हैं, भेज रहे हैं। महसूस करें इस लव एनर्जी को अपने चहुं ओर, अपने आसपास। महसूस करें इस लव एनर्जी को कि आप धरती माँ को पहुंचा रहे हैं, प्रकृति माँ को पहुंचा रहे हैं। चारों ओर स्नेह और प्रेम से भरा वातावरण सर्जित हो चुका है। यहाँ कोई द्वेष, ईर्ष्या, घमंड का स्थान नहीं है। केवल मात्र और मात्र प्रेम, स्नेह की झरना बह रहा है। महसूस करें कि यह एनर्जी जो लव एनर्जी है वह आपके रोम रोम में प्रसारित हो रही है। महसूस करें इस प्रवाह को। मास्टर, महसूस करें कि यह लव एनर्जी हमारा हृदय चक्र
धीरे धीरे हमारे स्वादिष्टान चक्र तक पहुंच रहा है। यह हमारी सांसों में पूर्णतया घुल मिल गया है और सांसों के द्वारा विशुद्धि चक्र पर पहुंच चुका है। विशुद्धि चक्र जो हमारी वाणी का स्वामी है, हमारे वाक चातुर्य को बढ़ाता है, और जब इसमें प्रेम मिल जाता है तो चहु और वाणी में भी प्रेम ही होगा। प्रेम भरे मीठे बोल, सर्वजनता से भरे प्रेम मीठे बोल बोल पाएंगे। हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। हमारे गले से, हमारे कंठ से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ा है, वह पूर्णतया दूर हो रही है। अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को महसूस करें। महसूस करें हमारी नासिका में ये वो पिरामिड है जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया है। महसूस करें कि हमारी इस नासिका के द्वार से प्रवेश करने वाली जो सांसें हैं, वह इस पिरामिड से होती हुई हमें फिर से आज्ञा चक्र पर ले जा रही है। मास्टर, अब हम सभी इस आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान स्थिर करेंगे और खुद को यूनिवर्स के साथ जोड़ने का एक सफल प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम कुछ देर के लिए स्थिर हो जाएंगे और महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि हमें क्या अनुभूति हो रही है। मास्टर,
धीरे धीरे इन सांसों को हम अपने सहस्त्रार पर भी महसूस करेंगे और ब्रह्मनाथ से जुड़ने की कोशिश करेंगे। महसूस करें कि सिल्वर कोड से आपने स्वयं को यूनिवर्स से जोड़ रखा है और वहां से प्राप्त हर एक संदेश को आप ग्रहण कर रहे हैं, जो कि आपकी आत्म शुद्धि के लिए दिए जा रहे हैं। मास्टर, अब हम धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में लौटने का प्रयास करेंगे। अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। अपने भौतिक शरीर को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को ढीला करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए और अपने चेहरे पर रखेंगे। अपने हाथों पर जो प्रवाहित होने वाली ऊर्जा है उसे अपने पूरे चेहरे पर महसूस करें। अपनी आंखों में महसूस करें। आंखें कतई ना खोलें। आखिरी 5 सेकंड धीरे धीरे आप अपनी आंखों को अपने हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे। 5,
4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलो। तो सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने हथेलियों को निहारें और अपने चेहरे पर अपने हाथ को फेरते हुए शरीर को अपने आलिंगन में लें, अपने हाथों से आलिंगन करें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। इस ध्यान की ऊर्जा को हमें प्राप्त करवाने के लिए महाअवतार बाबा जी, पत्री जी, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी, इन सभी का हम कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद मास्टर्स। यहाँ पर उपस्थित सभी ध्यानियों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मास्टर्स, ध्यान के बाद हम ज्ञान की ओर बढ़ेंगे और आज का हमारा स्वाध्याय का टॉपिक है आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। आत्मज्ञान क्या है और ब्रह्म ज्ञान क्या है, लेकिन इसे जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि सत्य और असत्य में क्या फर्क है, हमें किसकी ओर अग्रसर होना चाहिए, किसे अपनाना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। तो मास्टर्स, आत्मज्ञान क्या है? सबसे पहले इसे जानने से पहले हम जानेंगे कि सत्य और असत्य क्या है। सत्य तो हमें पता है कि जो सच बोलते हैं वही हमारा सत्य का मार्ग कहलाता है और हमें उसी ओर अग्रसर होना है अगर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो। और उसके लिए करना क्या होगा? हमें हमेशा सच बोलना होगा, सत्य के मार्ग पर चलना होगा। सच बोलना बड़ा ही आसान है, झूठ नहीं बोलना है। झूठ के प्रपंच में हमें नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि हम जब एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए हमें 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं और इसी तरह हम इस झूठ की गर्त में, इस झूठ के प्रपंच में डूबते चले जाते हैं और इससे हमारा क्या होता है? आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। हम बिल्कुल ही गर्त में डूबते चले जाते हैं। इसलिए हमें झूठ को छोड़ करके सत्य का मार्ग अपनाना है, हमेशा सत्य को बोलना है। क्योंकि देखो, अब आप कहोगे कि सत्य सत्य सरल है, आसान है और झूठ कठिन है। आप कहोगे झूठ क्यों कठिन है? झूठ तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आसानी से बोल लेते हैं। बोलने में आसान लगता है लेकिन वो हमारे अंदर भय पैदा कर देता है, डर। और ये जो डर उत्पन्न होता है हमारे मन के अंदर में और भी ज्यादा नीचे गिराता चला जाता है। हम उस भय में डरते रहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे हमारा झूठ पकड़ा गया तो, और इसी भय में हम जीते रहते हैं। हमें चैन नहीं मिलता, हमें बेचैनी मिलती है इससे, अशांति। और सत्य बोलते हैं तो ना उसके आगे सोचना है ना पीछे सोचना है, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य रहता है, उसको कोई झुटला नहीं सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और सत्य की जो शक्ति है वह आध्यात्म में हमें और भी आगे प्रगति करवाती है। इसलिए हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। जितना हम सत्य से जुड़ेंगे उतना हमारा जीना आसान हो जाएगा। और अगर झूठ के प्रपंच में फंसे रहे तो हम गर्त में, गड्ढे में गिरते चले
जाएंगे। इसलिए झूठ को त्याग करके हमें सत्य की ओर आगे बढ़ना है। जब हम सत्य को अपनाते हैं तो हम बहुत ही आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन यह सत्य है क्या, और यह कितने प्रकार के होते हैं? सत्य जिसे कोई तोड़ ना सके वह सत्य है। सत्य वह है कि जिसे कोई नकार ना सके, वह सत्य है। सत्य वह है जो भय पैदा नहीं करता, जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, वह सत्य है। सत्य बहुत ही शुद्ध और सात्विक सत्य है। अब इसके प्रकार कितने हैं? सत्य दो प्रकार के होते हैं। अब पहला सत्य क्या है? वह सत्य जो हम सिखाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये वह सत्य है जो हमें आत्मा से जोड़ता है, हमें आत्मा का ज्ञान करवाता है। तो जब हमें इसका ज्ञान हो जाता है तो हम आत्मज्ञानी कहलाते हैं। और ये आत्मज्ञानी बनने के लिए, हम आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी राह चुननी पड़ेगी? सत्य की राह चुननी पड़ेगी। तो यह पहला सत्य हुआ कि जो हमें हमारी आत्मा से मिलाता है, हमें शरीर के भाव से दूर करता है। हम शरीर के भाव में जब तक जीते हैं तब तक हमें यहाँ का वातावरण यानी शरीर से यानी कि संसार से जुड़े रहते हैं। ना हमारा मन साथ देता है, ना हमारी बुद्धि साथ देती है। वो सब कुछ यहाँ के शरीर यानी कि सांसारिक जीवन से हमें जोड़े रखती है। लेकिन अगर हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, शरीर के बाहर भाव से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? सत्य से जुड़ना होगा, आत्मा से मिलना होगा। और जब हम पूर्णतः इस सत्य से जुड़ जाते हैं तो हम शरीर के भाव से बाहर आकर के हम आत्मा से जुड़ जाते हैं, और तब हमारा यह आत्मज्ञान पूर्णतः प्राप्त हो जाता है। हम उसे प्राप्त कर लेते हैं और तब हम कह सकते हैं अहम ब्रह्मस्मि, यानी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तो मास्टर इसी तरह से दूसरा है। दूसरा सत्य क्या है? ममात्मा सर्वभूतात्मा, यानी कि जो आत्मा मुझ में है वही सर्वस्व है। सभी जगह पर वही आत्मा है, यानी कि जो मुझ में समाया है वही सब में समाया है। तो ये हम एक स्टेप और आगे आ जाते हैं। तो जब ये भेद ही मिट जाएगा, तेरे मेरे का भेद, सिर्फ आत्मा का ज्ञान, उसको साथ लेकर के जब हम आगे चलते हैं कि जो मुझ में है वो तुझ में है, जो तुझ में है मुझ में है, वह सब में समाया है। हम कहते हैं ना, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। तो ये राम क्या है? आत्मा है। और जब हम इन सब से जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर कोई दूसरा भाव नहीं रहता, सिर्फ आत्मा के भाव में हम चलने लगते हैं। और जब हम यह प्राप्त कर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? ब्रह्म ज्ञान। तो इन दो सत्य को जब हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, तो हम पहले आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं और दूसरा उसके बाद हम करते हैं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त। तो मास्टर्स, सबसे पहले हमें सत्य की राह पर चलना है, और सत्य की राह, सत्य को प्राप्त करने के बाद हमें इन दो सत्य को पहचानना है, इन दो सत्य से जुड़ना है। जब हम इन दो सत्य से जुड़ जाते हैं तो पहले हमारी प्रगति होगी पहले सत्य के साथ, जब हम खुद की आत्मा को पहचानेंगे। और जब हम खुद की आत्मा को पहचान लेंगे तब हम आगे की ओर अग्रसर होंगे, और तब हम दूसरे ज्ञान को पहचानेंगे, प्राप्त करेंगे। और वो दूसरा सत्य है हमें ये पहचानना कि जो हम में है, जो मुझ में है, वो तुझ में है, जो तुझ में है वो सब में है। यानी कि मुझ में और तुझ में जो समाया वह सब में समाया है। तब हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। हम ही हैं जो सर्व जगह पर हैं। तो हम
जब हमें ये भाव आ जाएगा कि जो मैं हूं वही सब जगह पर मैं ही निहित हूं, जब ये भाव आ जाता है तो हम निंदा किसकी करेंगे। इससे पहले जब हम शरीर के भाव में रहते हैं तो हम निंदा से जुड़े रहते हैं, ईर्ष्या से जुड़े रहते हैं, घमंड से जुड़े रहते हैं, द्वेष से जुड़े रहते हैं। तो ये मोह, मद, मोह, लाभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, यह सब शरीर से जुड़े हुए तत्व है। हमें इससे बाहर आना है, और जब हम इससे बाहर आ जाते हैं तो हम ब्रह्म से जुड़ जाते हैं। तो हम निंदा किसकी करेंगे? क्या खुद अपने आप की निंदा करेंगे? नहीं, क्योंकि निंदा का भाव ही नहीं रहेगा। जब हम खुद की निंदा नहीं कर सकते, हम दूसरों की निंदा कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर निंदा के भाव से परे हो जाते हैं। केवल हमारे अंदर सराहना का भाव रहता है, किसी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। तभी जो हम अपनी सराहना करते हैं वही। जब हम प्रतिस्पर्धा के भाव में ही नहीं रहेंगे तो हम उससे ऊपर उठ जाएंगे, सभी में सत्य को पहचानेंगे। तो यह हमारा भाव रहेगा। और जब हम प्रतिस्पर्धा के भाव से ऊपर उठ जाते हैं तो हम इस प्रपंच की दुनिया से भी परे हो जाते हैं, प्रपंच के भाव से भी हट जाते हैं, परे हो जाते हैं। यहाँ पर प्रपंच को कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हम तो शरीर के भाव से ऊपर उठ चुके हैं। तो यह ही सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति होती है वह यह होती है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रतिस्पर्धा के भाव में नहीं रहेंगे तो हम यह भी नहीं सोचेंगे कि हम सबसे अलग हैं, क्योंकि हम तो सर्वत्र हैं, हम भूतात्मा हैं, सर्वात्मा भूतात्मा। जब हम यह भाव को ले लेते हैं तो हम खुद से भी अलग हो जाते हैं। सब जगह पर एक ही भाव रहता है, और वह होता है आत्मा का भाव। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, हम यह सोचने लगते हैं। और इस सच को जानने के बाद हम क्या बन जाते हैं? आत्मज्ञानी बन जाते हैं, क्योंकि हम शरीर के भाव से ऊपर उठ चुके हैं। और उसके बाद ममात्मा भूतात्मा, यानी कि मुझ में है वह सब में है। जब हम खुद को सभी जगह देखने लगते हैं, सब में उसी को देखने लगते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? ब्रह्म ज्ञानी। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से जब हम सब में खुद को समाया हुआ देखने लगते हैं, यानी कि आत्मा के भाव से भी हम ऊपर उठ जाते हैं, सर्वात्मा के भाव में आ जाते हैं, तो हम ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार हम एक ब्रह्म ज्ञानी कहलाने लगते हैं, एक ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। जब हम ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे अंदर दोष का भाव ही समाप्त हो जाता है। जब हम ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। और जब दोष ही नहीं रहता तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप कहाँ से लगेगा? क्योंकि हम किसी की हत्या करने के लायक ही नहीं रहे। और इसीलिए हम एक ब्रह्म ज्ञानी कहलाने लगते हैं। जब तक हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनते तब तक हम कर्म के सिद्धांत से बंधे रहते हैं, क्योंकि हम कर्म के प्रपंच में भी जुड़े रहेंगे। अब ये कर्म का सिद्धांत क्या है? हमें उससे ऊपर उठना है। ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए हमें क्या करना होगा? कर्म के सिद्धांत से भी ऊपर उठना होगा। अब ये कर्म के सिद्धांत की रूपरेखा कैसी होती है? ये कर्म का सिद्धांत क्या होता है? आप जो करते हैं उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ता है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप अच्छे कर्मों से जुड़ेंगे,
लेकिन अगर आप बुरे कर्म करते हो तो आप बुरे कर्म से, इसलिए हमें ऐसा बीज बोना है जिसका फल भी अच्छा प्राप्त हो, जिस पर अमृत फल उगे। कहते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। तो हमें ऐसा बीज बोना है कि जिसे हमें काटना ना पड़े। ठीक है, तो वैसे बीज को बो कि जो हमारे कर्म को काटे, जो हमें अमृत फल दे, हमारे कर्मों से हमें ऊपर उठाए। देखो गुलाब कितना सुंदर लगता है, उसके चहु और कांटे होते हैं, लेकिन ये कांटे अच्छे हैं, ये उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। कहते हैं ना, जो तो कु काटा बोए तो ही बोए तू फूल, वही फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। इसलिए ये गुलाब का सिद्धांत आप समझो। क्या है वो ये है कि गुलाब कांटों के बीच उगता है, लेकिन कांटों से नफरत नहीं करता वह। तो हमें भी नफरत नहीं रखनी है, उसकी सकारात्मकता को तुम देखो कि आपको वह कांटे क्यों मिले हैं। वह कांटे आपको इसलिए मिले हैं ताकि वह आपकी सुरक्षा कर सके, आपको प्रपंच से दूर रख सके, आपके आसपास प्रपंच को भटकने भी ना दे। जिस प्रकार गुलाब को यह उसके साथ जुड़े जो कांटे हैं उसकी रक्षा करते हैं, तो गुलाब उसको धन्यवाद करता है कि धन्यवाद मेरे इस सुंदर रूप को बनाए रखने के लिए, जो तुम मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे हो उसके लिए मैं तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तो ठीक इसी तरह से हमें भी धन्यवाद करना है कि हमारे चहु और जो कांटे हैं वह हमारे लिए अड़चन नहीं है, वह हमारा सुरक्षा चक्र है, जो हमारी आत्मा की सुरक्षा करता है। तो हर कांटा दुख पहुंचाने वाला नहीं होता, वह हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है, और वही हमारा त्रिशूल बनता है जो हमारी रक्षा करता। कहता इसीलिए तो कहा गया है, जो तो कु काटा बोए तो ही बोए तू फूल, ते ही फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। और वही फूल आपको क्या करेंगे, आपकी त्रिशूल बन करके वही कांटे आपके लिए फूल बन जाएंगे और आपकी त्रिशूल की तरह रक्षा करेंगे, वह आपको रक्षा कवच प्रदान करेंगे। तो यह है कर्म का सिद्धांत। लेकिन अगर आप इससे अपने आप को संकुचित बनाए रखेंगे, कर्म से जुड़े रहेंगे, उसमें नकारात्मकता को जुड़े रखेंगे, तो आप रोगों के शिकार बन सकते हैं। अब ये रोगों का कारण क्या है, आपके अंदर कई बार रोग आ जाते हैं क्योंकि शंका, हम शंका मन में रखते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो हमारे अंदर जो नकारात्मकता होती है, वही नकारात्मकता हमें रोग से जोड़ लेती है, और रोग हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करती है। आप अगर किसी झूठ से जुड़े रहते हैं, प्रपंच से जुड़े रहते हैं, तो हम क्या होगा, हमारी मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाएगी, हम परेशान रहने लगेंगे, हमें बेचैनी होगी, और उससे हम किसी रोग के क्या हो जाएंगे, रोगी बन जाएंगे। तो हमें सकारात्मक सोच बनानी। रोग कोई बैक्टीरिया या जंतुओं या वायरस से पैदा नहीं होते, यह हमारी सोच से उत्पन्न होते हैं। जो हम सोचेंगे, जो हमारे पाप होंगे, और ये सोच हमें क्या करवाते हैं, पाप करवाते हैं। हमने जो पाप किए हैं वही पाप हमें रोग देते हैं, हमारे अंदर रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो पाप ही क्या है, रोग है। और पुण्य जो है वह क्या है, भोग है। तो हमें पुण्य अर्जित करने हैं, ना कि पापों को इकट्ठा करना है अपने चहु, और पापों को नहीं फैलाना है। अब आप इससे कैसे मुक्ति पाओगे, ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे हमारी आत्मा पीड़ित हो,
जिससे किसी और की, जब अब हम भूतात्मा में सर्व आत्मा को देखने लगे हैं, हम ब्रह्म ज्ञानी बन गए हैं, तो क्या हम खुद को कोई पीड़ा पहुंचा सकते हैं? तो हम दूसरे जीव को भी पीड़ा ना पहुंचाए। अर्थात हमें जीव रक्षा करनी है, जीव हत्या नहीं करनी है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मुर्गी है, मछली है, लोग मुर्गी खाते हैं, मुर्गी के अंडे खाते हैं, कहते हैं कि अंडों में तो जीव नहीं है क्यों नहीं है? वहीं से तो शुरुआत होती है, बीज, उसमें भी जीव आ जाता है। लेकिन क्या जीव आए तभी फल हो? नहीं, शुरुआत तो वहीं से हुई है। तो हमें अंडे भी नहीं खाने हैं, मुर्गी भी नहीं खानी है। आप खुद सोचो कि अगर आप खुद की उंगली को चोट लगा, तो मान लो एक छोटा सा कहीं हमारे शरीर में कट लग जाता, तो उई मां, दर्द महसूस होता है। तो आप तो पूरी की पूरी मुर्गी काट रहे हो, खाली काट ही नहीं रहे हो। काटने वाले को भी दोष लगता है, खाने वाले को भी दोष लगता है कि मैं क्या काट रहा था, मैं तो कटा कटाया लेकर के आया और उसे खा रहा हूं। लेकिन आप उसकी पाप कर्म से जुड़ गए और उसे आपने खाया, तो जितना पाप उसको लगेगा, उतना ही, उससे कहीं अधिक आपको लगेगा। इसलिए हमें मांसाहार को त्याग करके एक शाकाहारी बनना है। हमें मुर्गी नहीं काटी, क्योंकि ये इसको खा करके हम खुद पाप इकट्ठे कर रहे हैं। और जब हम पापी बन जाएंगे तो हम ब्रह्म ज्ञानी कहाँ रहे? क्योंकि हमने तो इस आत्मा को दूसरों में देखा ही नहीं, तो हम तो आत्मज्ञानी भी नहीं बन पाएंगे। ब्रह्म ज्ञानी की तो बहुत दूर की बात। इसलिए हमें शाकाहार बनना है। अब जो इसे खाता है वो पूरे शरीर की कई अनेकों रोगों से, क्योंकि ये तो हमारे शरीर से में ग्रहण होगा और ये हमारे शरीर के रक्त के साथ हमारे पूरे शरीर में फैलेगा। क्योंकि हमारी धमनियां जो है, वो हमारी धमनियां हमारे शरीर के पूरे अंग अंग में, हर एक धमनियों में, हर एक नाड़ियों में वह रक्त बहता है। और यह रक्त के रूप में जो हमें मिलता है वह क्या है? पाप। और जब पाप को संचित करते हैं तो हम रोगी बन जाते हैं। तो हमें रोगी नहीं बनना है, इसलिए हमें मांसाहार का त्याग करना है। आप सोचो कि एक मछली है, उसका जीवन क्या है? पानी। हम कहते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो क्या हम उसका जीवन छीनना चाहते हैं, मछली को पानी से बाहर निकाल करके? जो ऐसा करता है, सांसें हमारा क्या है? प्राण वायु ग्रहण करने का। तो प्राण वायु हमें कौन देते हैं? सांसें। तो हम तो उसकी सांसें छीन रहे हैं, मछली की। तो हमें वायु कैसे प्राप्त होगी? हमने तो उसका ऑक्सीजन छीन लिया है, तो हमें ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होगा? तो जो मछली को खाता है, जो मछली को बाहर निकालता है, वो भी उतना पापी है, और जो खाता है वो भी पापी है। केवल खाने वाला ही पापी नहीं, निकालने वाला भी उसका सहभागी बनेगा। तो दोहरा पाप हम संचित कर रहे हैं, और यह हमें श्वास के रोगों से संक्रमित करेगा। हमारे अंदर अस्थमा, हम अस्थमा से पीड़ित हो जाएंगे। तो मास्टर्स, हमें ऐसा नहीं करना है। हम किसी के सांसों को छीनते हैं, किसी की प्राण वायु को छीनते हैं, तो हम उससे खुद ग्रसित हो जाते हैं। उस पीड़ा को हमें सहन करना पड़ता है। अतः हमें मांसाहारी नहीं बनना है, हमें मछली नहीं खानी है। किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का मांस हमें ग्रहण नहीं करना है। हमें जीवों की रक्षा करनी है।
हमें उनकी रक्षा करके उनको हमें जीवन प्रदान करना है। जितना आपको हम कहते कि जीव बोलते नहीं है, यस हमारे जैसी वाणी उसमें नहीं है, लेकिन आत्मा तो है। जब वह आत्मा है तो वो कहते हैं ना, आत्मा की आवाज आत्मा तक अवश्य पहुंचती है। तो वो प्राणी जो आपको आशीर्वाद देते हैं वह आपकी आत्मा तक पहुंचेंगे और आत्मा की शुद्धि अवश्य 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 ही करेंगे। और आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी अधिक आगे बढ़ाने में वह आपके सहभागी अवश्य बनेंगे, क्योंकि उनके आशीर्वाद जो हमारे साथ है। तो हमें क्या करना है? शाकाहार बनना है। अगर हम रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को शुद्ध करना है। विचारों को शुद्ध करने से हम मानसिक यातना से, मानसिक रोगों से हम क्या बनेंगे? हम मुक्त हो जाएंगे। आपको कि वो कैसे? निंदा करेंगे तो हम किसी को गाली गलौज करेंगे, किसी से नफरत करेंगे तो हमने क्या किया? का अपमान करेंगे तो हमने क्या किया? उस व्यक्ति को मानसिक पीड़ा पहुंचाई। तो जब दूसरों को मानसिक पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो हम मानसिक रूप से कैसे शांति प्राप्त कर सकेंगे? असंभव। तो मानसिक रोगों का कारण है दूसरों की आत्मा को दुख पहुंचाना, दूसरों को अपमानित करना, दूसरों के प्रति घृणा रखना। जो मन के जितने भी ऐसे दोष हैं, बुरे भाव हैं, उनसे हमें मुक्ति पाना है, दूर होना है हमें उससे। तो हम मानसिक रोगी नहीं बनेंगे, क्योंकि हम जब उससे जुड़ जाते हैं, हम खुद से भी ऐसा नहीं है कि दूसरों से ये कर, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। हम झूठ बोल करके, लोभ मोह के चक्कर में फंस करके हम किसे पीड़ित कर रहे हैं? अपने मन को, अपनी मानसिक स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। तो हम स्वयं को भी पीड़ा पहुंचाते हैं मानसिक रूप से। आप क्या समझते हो कि दूसरों को आपने पीड़ा पहुंचा दी, दूसरों को अपमान कर लिया, तो क्या आप उससे पीड़ित नहीं हुए? हुए। थोड़ी देर के लिए आपने आनंद प्राप्त कर लिया कि वाह, मैंने इसको कितना, इसका अपमान कर करके मुझे आज बड़ा अच्छा लगा। लेकिन कहते हैं ना, जो देते हो वो पाते हो। तो आपने अगर किसी को ये दिया है तो वो लौट करके किसी ना किसी दिन आप पर आएगा ही। आपको भी अपमानित होना ही पड़ेगा। और जब आप अपमानित होते हैं तब आपको पता चलता है कि ये पीड़ा कितनी दुखदाई है। तो मास्टर्स, हमें अगर ब्रह्म ज्ञानी और आत्मज्ञानी बनना है तो हमें इससे दूर होना होगा, हमें इससे मुक्ति पानी होगी। ना ही हमें किसी को मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचानी है, ना ही किसी को हमें शारीरिक पीड़ा पहुंचानी है, ना मानसिक ना शारीरिक। अब तीसरा क्या रहता है? आर्थिक। अब आर्थिक कैसे? वो पीड़ा कैसी है? मान लो किसी को धन की प्राप्ति, धन कम है, गरीबों, तो आपने उस गरीब का अपमान किया। अरे तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, देख मेरे पास तो बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पास आत्मज्ञान है। तो हमने उसको ये कह करके सबके सामने अपमानित तो कर दिया। हाँ, कैसे कपड़े पहने हैं, देख मेरे कपड़े सफेदी की चमक के साथ। लेकिन ये सफेदी की चमक तो खाली बाहर की दिखाई दे रही है, अंतर की सफेदी कहाँ है? वो तो नहीं है, वो तो पूरी मटमैली हो चुकी है। चदरिया भीनी रे भीनी, उसमें उसमें अगर आप दाग लगा देते हो तो क्या होगा? वो उन दाग को मिटाना, उसको दूर करना
बहुत ही कठिन है। तो हमें अपनी आत्मा पर दाग नहीं लगाने हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे? किसी को भी अपमानित नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास धन है, ईश्वर ने दिया है, हम ईश्वर का धन्यवाद माने कि हे ईश्वर, तूने मुझे धन्य दिया है, इस धन को मैं सत्कार्य में उपयोग करूं। इसके लिए मुझे प्रेरित कर, मुझे मार्गदर्शन दे, और मुझे इस दान के मार्ग पर प्रशस्त कर। तो हमें दानी बनना है। हम ध्यानी बनेंगे, दानी बनेंगे और ज्ञानी बनेंगे, तब जाकर के हम आत्मज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी कहलाएंगे। तो इस रास्ते को हमें नहीं छोड़ना है। अब आप दान भी करेंगे तो कैसा करेंगे? तो हमने मानसिक, शारीरिक दो को समझा, अब हम आर्थिक पहलू को समझेंगे। तो ये क्या है कि हमें ईश्वर ने अगर दान धन दिया है, तो हमें उसे सद्मार्ग पर लगाना है, दान करना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि दान भी ऐसी जगह पर दें जहां पर उसका सदुपयोग हो। दुरुपयोग होने पर उस दुरुपयोग करने वाले के, जो वो पाप की तरह उस धन का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसके पाप के भागी भी आप भी बनेंगे, क्योंकि वह धन आपका है, आपके द्वारा दिया गया है। तो कहते हैं ना, दान भी पात्र को देख करके ही, समझ करके दान कीजिए। ऐसे व्यक्ति को, ऐसी संस्था को आप दान न करें जहां पर उसका दुरुपयोग होने वाला है। दान अवश्य करें। अगर हम 10 रुपए कमाते हैं तो 1 रुपए का दान करें। दान करना आवश्यक है, लेकिन सदमार्ग पर उस दान का उपयोग होना चाहिए। सद व्यक्ति को वह दान देना चाहिए जो वास्तव में उसका सदुपयोग करेगा। जो वास्तव में भूखा है और उसे भूख लगी है, उसको अगर आप 1 रुपया देते हो तो वह उसका भोजन ही खाएगा। लेकिन अगर कोई शराबी है, भंगेड़ी है, नशेड़ी है, तो वो क्या करेगा? उस 1 रुपये का तंबाकू खरीदेगा, रस खरीदेगा, शराब खरीदेगा, बुरी चीज खरीद करके अपनी काया को, अपनी आत्मा को दूषित करेगा। और वो जो दूषित बनेगा, उसका पाप आपको लगेगा, क्योंकि वो धन आपने दिया है। इसलिए मास्टर, दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन सदमार्ग पर लगने वाले व्यक्ति को ही हम दान देंगे। जो उसका सदुपयोग करे, ऐसे व्यक्ति को हम दान करेंगे, ऐसी संस्था को हम दान करेंगे। तो आज हमने ब्रह्म ज्ञानी और आत्मज्ञानी बनने के लिए हमने क्या सीखा? कि पहले हमें सत्य के मार्ग पर चलना है, सच को अपनाना है, झूठ को त्यागना है। ठीक है, पहला काम हम ये करेंगे, जब हम सच को अपनाएंगे तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी, हम सभी सद्कार्य करने लगेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि झूठ के मार्ग का त्याग करना है, क्योंकि झूठ साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बुरी भावनाएं उत्पन्न होंगी, और उन बुरी भावनाओं के कारण हम दूसरों को मानसिक रूप से पीड़ित करने लगेंगे। ठीक है, तो हमारा मन विकसित नहीं होगा। और ज्ञान, धर्म ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए हमारा मानसिक रूप से भी सात्विक होना अत्यंत आवश्यक है। तो मन को हमें, हमारे मानसिक जो रूप है हमारा, उसको, मानसिकता को भी हमें सात्विक बनाना है। और वो हम तब बना पाएंगे कि जब हम किसी को भी मानसिक रूप से पीड़ा ना पहुंचाएं। ये अत्यंत आवश्यक है मास्टर्स। अब तीसरा रहता है आर्थिक। हम अपने धन को धन का सदुपयोग करें, सद व्यक्ति को दें, सद संस्था को दें, जो उसकी वास्तव में उसका सदुपयोग करें, उसको हम
दे। और हमारे पास भी जो धन है, ऐसा नहीं कि हमने दान दिया तो पूरा हो गया, नहीं। कई लोगों को हम देखेंगे कि धन है, ये शाम हुई नहीं कि लगने लगी महफिल, शराब पी, सिगरेट पी और कई दुष्कर्म किए। क्योंकि शराब तो आपको अपने मन से भी दूर कर देता है, आत्मा से भी दूर कर देता है। शराब आपको बुरी जगह पर ले जाएगा, दुष्कर्मों की ओर प्रेरित करेगा। इसलिए हमारे पास धन अवश्य है, लेकिन उसका हमें सदुपयोग करना है। हमें बुरी लत के लिए उसका उपयोग नहीं करना है, ना ही हमारे धन को बुरे कार्य के लिए लगाना है। हम स्वयं भी लगाते हैं, कई लोगों को देखा है कि हम ब्याज पे पैसा लेते हैं। आप क्या समझते हो, ब्याज पे पैसा कौन लेगा? जिसको उसकी जरूरत है वही लेगा ना। तो आप सोचो, उसकी आत्मा को हम कचोट रहे हैं। वो ब्याज देगा बेचारा, क्योंकि उसकी मजबूरी, उसको पैसा चाहिए, इसलिए वो ब्याज लेगा, अपनी चीजों को गिरवी रखेगा। लेकिन दुखी है उसकी आत्मा। तो आपने किसी की आत्मा ऐसे धन को प्राप्त किया कि जो किसी की दुखी आत्मा ने आपको दिया है, तो आप तो आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकते। इसलिए हमारे पास जो धन है उसका हमें सदुपयोग करना है, और हमें उस धन को किसी के लिए, किसी बुरे कार्य के लिए भी उपयोग नहीं करना है, ना ही हमें किसी बुरे व्यक्ति को, बुरी संस्था को, गलत संस्था को दान करना है। तो अगर हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाते, हम स्वयं को भी पीड़ा नहीं पहुंचाते, तो हम क्या बन जाते हैं? आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं। इसी सूत्र को हमें ध्यान में रखना है कि हम खाली 3 ही बातें याद करनी है कि हमें क्या करना है। हमें किसी को मानसिक रूप से पीड़ित नहीं करना है, किसी को शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचानी है, शारीरिक रूप से, ना खुद को, ना किसी और को, और ना ही किसी को आर्थिक रूप से। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से हमें किसी को भी परेशान नहीं करना है। और हमेशा, ये कब संभव है? जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हो, सत्य को अपनाते हो। जैसे ही सत्य आपके जीवन में आएगा, तो आपका मानसिक रूप जो है, मानसिक स्थिति है, वह भी एकदम मजबूत बन जाएगी। शारीरिक रूप से भी आप पूर्ण तरह, चाहे वह आपका शरीर हो या दूसरे का शरीर हो, पूरी तरह से मजबूत बन जाएंगे। और आर्थिक रूप से भी बन जाएंगे, क्योंकि आप तो इन तीनों, एक खाली सत्य के मार्ग पर चलने पर आप आत्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, और आत्मा के साथ जुड़ने के बाद आपकी ये तीनों स्थितियां एकदम सशक्त बन जाएंगी, और आप आत्मज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे। आपको आत्मा का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर आपकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। तो मास्टर्स, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार जितना मैं समझा पाई थी, इस विषय को मैंने समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रश्न है और मैं आपको उसका हल दे पाऊं, तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं मुझे। धन्यवाद। धन्यवाद। यस सर। आशा करती हूँ आप सभी को जो मैं समझा पाई, समझ में आ गया है। तो मैं अब इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
आप सभी का यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए आपने जो वक्त निकाला उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया, यह स्टेज प्रदान किया कि जिस पर मैं अपने भावों को व्यक्त कर पाई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस सर। यस, नमस्ते वंदना जी, आशीष जी, और भी जो जुड़े हुए हैं सभी को नमस्ते। और धन्यवाद। ध्यान भी बहुत ही गहरा, बहुत ही अच्छा रहा। और मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी ध्यान में बैठे थे, तो बहुत ही अच्छा रहा। और मैंने खाना बनाते बनाते पूरा आपका स्वाध्याय वाला भी सुना, तो बहुत ही अच्छी तरह से और एक एक एग्जाम्पल देते हुए सरल भाषा में सारी जानकारी दी। बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना जी, धन्यवाद। सर आप अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कर लेंगे, मैंने कर दिया है। डॉक्टर उमेश जी। जी। हाँ, आत्मवंदन सर। नमस्ते। हाँ, अभिनंदन साहब। आत्मवंदन। ये आज पहली बार जुड़े हैं हम लोगों से, और जी। जी, जयपुर से। आपका स्वागत है सर। जयपुर से। धन्यवाद जी। ओके 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 ओके, बहुत 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 धन्यवाद और मोस्ट वेलकम सर। आपको कुछ मैम से पूछना हो, कुछ बात करनी हो, आप कर सकते हैं। मैम हमारे अभी यहाँ। तो जी। अभी आगे करेंगे, तो थोड़ा हम लेट जुड़े थे। जी, अगले सेशन से है ना। ओके। जितना सुना उसमें आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। थैंक यू स्पष्ट सर। है। ऐसे ही आप निरंतर जुड़िए। जरूर। अभी अभी पितामह जी का जो है, पत्री जी का जन्म दिवस है 11 तारीख को, सैटरडे को। उस दिन हमने 4 शो रखे हुए हैं, 4 सेशंस रखे हुए हैं। और ओके। वैसे इधर फ्राइडे, आज और कल मतलब जो है 3 सेशन है। अभी दोपहर में 4 सेशन है, डॉक्टर शैलेंद्र जी का है। आइएगा, जी डॉक्टर साहब से मुलाकात करिएगा, डॉक्टर शैलेंद्र जी से। जी। और शाम को जो है वो एक सेशन और है, शाम को 7 बजे। 7 बजे। जी। और सुबह जो है कल फिर जो है 11 बजे है। और फिर जी दोपहर में 4 बजे है, फिर शाम को 7 बजे है। और सैटरडे को पूरे 4 सेशन है, 11 बजे, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे। जरूर। तो ये हमारी टाइमिंग्स हैं। आप उसमें जो है सेशन में जुड़िए। आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान से जुड़ गए हाँ हैं? जी, हाँ जी। अच्छा, फिर तो मैं पोस्ट करता हूँ आपको, उसमें से जो है कि लिंक मिल ही जाएगा। अपना टाइम जी देख के आप उसमें से आइए। और जी। पितामह का जन्म दिवस जो है, साथ में जो है कि उसको मनाइए और ज्ञान प्राप्त करिए सबसे। और धीरे धीरे मेडिटेशन कब से कर रहे हैं सर आप? आ, काफी दिनों से कर रहा हूँ। जी। और योगानंद जी से मैंने बहुत, जब उनका बायोग्राफी बहुत पहले पढ़ी हुई है मैंने, जो है ना, बहुत 80 से बढ़िया, 80 में पढ़ी हुई है। बहुत बढ़िया। उसके बाद जी दोबारा पढ़ी है, जो है ना। जी महाअवतार बाबा को प्रे करता हूँ मैं बहुत दिनों से। जी जी जी। ठीक है सर, रहिए अपना। जी। और कितने घंटे का ध्यान हो जाता है आपका? कितनी देर तक ध्यान करते हैं, आनापान सती ध्यान? वो बहुत शॉर्ट पीरियड रहता है, अभी ज्यादा नहीं होता है। अच्छा अच्छा। हाँ। ओके। आइए, निरंतर आइए, निरंतर प्रैक्टिस करिए। और जरूर जरूर। जैसे बताएं वैसे उसको करिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और आज शाम को डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब से जो है आपकी आप जो है बात करिए, मुलाकात करिए।
डॉक्टर साहब पुणे में जरूर। रहते हैं, डॉक्टर शैलेंद्र पुणे में रहते हैं। जरूर। जी चले मैम, कंक्लूड करें? यस सर, कंक्लूड करें? कोटि कोटि ध्यान धन्यवाद आप सभी को। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। यस सर, ध्यान धन्यवाद। ध्यान साधना ब्रह्म ज्ञान ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम आपका और सभी ग्रेट मास्टर्स का, पितामह का सब धन्यवाद करती हैं, महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद करती हैं, सारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स जो हमारे साथ यहाँ पे आए और ध्यान किया और हमें ध्यान के द्वारा ज्ञान अर्जित करवाया, उन सबका धन्यवाद करती हैं, दिल से नमन करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि आगे के भी सेशंस में वो हमारे साथ आए और हमको ज्ञान अर्जित करवाएं, हमारे साथ ध्यान करें। और ध्यान साधना ब्रह्मज्ञान टीम वंदना जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए नमन करती हैं कि आगे भी वो ऐसे ही सशक्त सेशंस लेंगी और हम सबको ज्ञान अर्जित करवाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू कल्पना जी, आपकी वजह से जो है आज बहुत लोग मिलते चले जा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू सर। और यस सर, थैंक यू उमेश जी, आज आप आए, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आशा करते हैं कि आगे भी जो है आप इसी तरह आते रहेंगे और ज्ञान अर्जित करते रहेंगे और साथ में औरों को भी लेके आते रहेंगे। जो भी है वो जरूर जरूर। जो भी जो है मैं पोस्ट करता हूँ उसको जो है पढ़ के अपना तो करिए, औरों को भी वो पोस्ट करिए ताकि आपके मित्रजन, परिवारजन, आसपास वाले सब समाज के घर वो आए और आके जो है वो भी ध्यान करें, ध्यान सीखें और इस समाज को और बेहतर और शाकाहार बनाएं। सर धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर।